हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका होस्ट, दोस्त, गुरु और भाई स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से चैनल संकल्प पर। तो बच्चों क्या कर रहे थे सर? हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे सर। एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहे थे सर जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है सर। तो क्या आप हमें उसको समझा देंगे सर? क्या उस चैप्टर का वो पार्ट जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करता है सर, क्या आप हमें वो समझा देंगे? बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो मैं आया हूं। तो बेटा बिल्कुल आपके लिए मैं आया हूं और उसी पार्ट को इजी करने आया हूं। शुरू करें? तो क्या था बताइए। पार्ट 1 हमने एंड किया था इक्विलिब्रियम पे सर। बिल्कुल मेरा बच्चा, बिल्कुल किया था। और अब ना बेटा इस पूरे पार्ट का और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का सबका खात्मा होगा अब। ठीक, आगे क्या करेंगे सर? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम को समझेंगे सर। आज तक हम केवल पढ़ते थे सर, आज हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, राइट। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे बेटा। उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे। बेटा क्या आप इन टॉपिक को देखने के बाद आपको यह लग रहा है कि सर हमने इन टॉपिक्स का नाम सुना है सर, लेकिन एक्चुअल फील ना सर हमने कभी इन टॉपिक्स की ली नहीं सर। हमने क्वेश्चंस को ना सर, हमें यह पता जरूर है सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, राइट। यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है सर, हमें यह पता है। लेकिन सर कब इसको एक्यूरेट तरीके से काम में लेना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, यह हम लोगों को ढंग से नहीं आता। ठीक है बेटा, तो आज का चैप्टर इसी के नाम और इन्हीं टॉपिक्स को खत्म करेंगे आज, पावर पर एंड कर देंगे। ठीक है, चलो क्या करना है सबसे पहले शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से। इक्विलिब्रियम लास्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं बेटा। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जैसे इक्विलिब्रियम का नाम आता है सर, नेट फोर्स जीरो होता है। बिल्कुल बेटा, यह बात आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास F बराबर क्या होता है सर, F इक्वल टू होता है माइनस डी यू बाई डी आर या डी यू बाई डी एक्स, होता है कि नहीं? राइट। अगर मुझे बताइए नेट फोर्स अगर जीरो है, नेट फोर्स अगर जीरो है, इसका मतलब डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है दैट इज स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व। तो अगर F जीरो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व, पोजीशन का कर्व क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए सर। स्लोप जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सर, राइट, इक्वल्स टू जीरो। तो देखते हैं बेटा इनका मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, राइट। कि नेट फोर्स जीरो है तो यहां पर सर यू और एक्स की जरूरत क्या पड़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ हमें क्यों बनाएंगे? क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी बेटा। और उसके अलावा जब न्यूमेरिकल आता है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें दी जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है और हमसे पूछा जाता है बताइए कहां पर इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो यह तो हमें पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कहां होगा? जहां नेट फोर्स जीरो होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ का स्लोप जीरो होगा। दो बात क्लियर है। अभी इसमें से केवल दो बात समझनी है, नेट फोर्स जीरो, दूसरा स्लोप ऑफ यूएक्स कर्व जीरो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों बात तो आपको समझ आ गई। अब क्या करना है? अब सर हम आते हैं कहां? इक्विलिब्रियम के भी टाइप पर बेटा। इक्विलिब्रियम के भी टाइप, कितने टाइप का होता है इक्विलिब्रियम सर? तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? कौन कौन सा सर? एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। ये कौन है हमारे पास? ये स्टेबल। देखो यहां पर क्या किया मैंने, स्टेबल को कैसे पहचानेंगे बेटा? पहले मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर ये डायग्राम देखना आप लोग। देखो सबसे पहले हम बात करें स्टेबल की, स्टेबल की बात करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास एक कर्व दिया हुआ है बेटा। ठीक है, दिस इज एक्स वर्सेस यू कर्व, राइट। यहां पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर मान लीजिए मेरे पास ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये लो। अब ये ऑब्जेक्ट जो है बेटा, वो मुझे बताइए कि ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस पूरे कर्व के अंदर इस जगह पर स्लोप क्या है? u वर्सेस x का स्लोप। सर यहां पर ही केवल एक ऐसी जगह है सर जहां पर स्लोप जीरो है सर। du बाई डी एक्स जो है ना सर, वो केवल इसी जगह पर जीरो है। बिल्कुल बेटा। और जहां du बाई डी एक्स मतलब दैट इज स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व, जहां जीरो होता है ना बच्चों, वहीं पर हमें क्या मिलता है सर? वहां पर हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। क्या मिलता है बेटा? इक्विलिब्रियम मिलता है। बिल्कुल सर। अब यहां देखो ध्यान से, मुझे बताइए अगर ये हल्का सा भी इधर जाता है तो क्या इस पर एक फोर्स काम करता है जो उसको वापस अपनी तरफ लेके आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसकी पोजीशन, इसका इक्विलिब्रियम जो है ना बेटा, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए मेरी बात? समझ गए क्या? यस सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी बहुत सारी बातें समझानी है बेटा, रुक जाओ। ठीक है, आगे देखो। अब क्या किया मैंने?
अब सर हम यहां पर एक चीज और देख पा रहे हैं, वो ये कि सर स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां हमारे पास है, तो क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम जहां है, क्या वहां पर हमेशा जैसे यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है ना सर, देखिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का कर्व है, बिल्कुल। तो सर यहां ना सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है सर, देखिए देखिए। तो क्या सर हर जगह पर जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, क्या हमेशा हमें यू मिनिमम मिलता है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्या वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? बिल्कुल सर। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इसका मतलब क्या है कि डी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कितना होना चाहिए? अगर u आपको मिनिमम मिल रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। बिल्कुल सर। अगर सर हम u का डिफरेंशिएशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और डिफरेंशिएशन करके एक बार डिफरेंशिएशन किया तो du बाई dx स्लोप को 0 करना है, बिल्कुल उस स्लोप को 0 करना है, उससे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी कि कहां इक्विलिब्रियम है। मैं स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं कर रहा हूं अभी, मैं ये बोल रहा हूं आपको u फंक्शन दे रखा है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई साहब आप निकालिए इक्विलिब्रियम, कहां होगा इक्विलिब्रियम? आप क्या करोगे सर, u दे रखा है ना सर, हम du बाई dx इक्वल टू 0 करेंगे सर, राइट। जैसे ही आप du बाई dx को 0 करोगे, आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी x की, और वो x की वैल्यू में क्या बताएगी कि सर इस x पर इक्विलिब्रियम होगा। ये समझ आ गया। अब हमें चेक करना है कि सर कौन सा होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो इसके बारे में कैसा पता लगाएंगे? तो सर देखिए, हम क्या करेंगे सर, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डबल डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू जो आ रही है और उसमें उस x को रखेंगे, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ग्रेटर देन 0, तो उस x पर आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगी। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए मेरी बात? समझे क्या? दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनो फटाफट। याद करने का तरीका तो बड़ा आसान है, देखो कैसे। यहां देखो, यहां से कटोरी में से यहां किसी को छोड़ोगे तो वापस यहीं आएगा ना। इसका मतलब फोर्स कैसा है, यहां पर कैसा है फोर्स? अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह यहां देखो, यहां पर बताओ सर, यहां आप अपोजिट कर देंगे सर। बिल्कुल बेटा, ये देखो यहां क्या होगा सर, यहां पर जैसे ही आप छोड़ोगे वो अपनी वापस पोजीशन पर नहीं आएगा सर, वो चला जाएगा, रिपल्शन हो रहा है यहां पे, ठीक है। तो ये हो गया वही ux कर। अच्छा, इस जगह पर बताइए कौन सी कंडीशन होगी, ये स्टेबल होगी कि अनस्टेबल होगी? सर ये अनस्टेबल होगी सर। बेटा मैं आपको याद रखने वाले केवल वही पॉइंट्स बताऊंगा, समझते रहो ध्यान से। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जहां है वहां पर u मैक्सिमम है क्या? बिल्कुल सर, वहां पर u मैक्सिमम है। ये बात समझ आ गई, ठीक। इसके बाद एक चीज और देखो बेटा, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो सबसे पहले तो बताओ कि स्लोप यहां पर क्या होगा। सर यहां पर स्लोप 0 होता है सर, जब भी जहां पर भी इक्विलिब्रियम मिलता है ना सर, वहां हमेशा स्लोप क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो du बाई dx 0 है। और अगर मैं बोलूं इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए सर? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है ना सर, और मैक्सिमम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तब मिलती है सर जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू जो है ना सर, वो क्या हो? लेस देन 0। नहीं, यही बात समझ में बेटा, समझ गए क्या? मैक्सिमम मिनिमम में आपने पढ़ा होगा ना कभी, अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आती है मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। तो अब इन दोनों बातों से केवल आपको क्या समझना था, सुनो ध्यान से। पहले आते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? जहां नेट फोर्स 0 होता है या फिर स्लोप ऑफ ux कर्व 0 होता है, ठीक है सर। दोनों बात क्लियर है। u और x की बात चल रही है सर, तो u और x की बात चल रही है तो स्लोप देख लेते हैं सर। जहां स्लोप 0 है ना सर, वहां इक्विलिब्रियम है। पहले तो यहां पर आओ। अब सर यहां पर भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां भी स्लोप 0 है, और यहां भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहां भी स्लोप 0 है, ठीक, राइट। अब इसके बाद आती है सर बात स्टेबल और अनस्टेबल की और न्यूट्रल की, ठीक है। तो स्टेबल कब बोलेंगे, अनस्टेबल कब बोलेंगे? तो उसके लिए क्या करना है बेटा, उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया सर, हमने क्या किया कि यहां पर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया इसका u का। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पहले तो du बाई dx किया, x निकाल लिया, और फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन करके रखा उस x की वैल्यू को और देखा क्या 0 से बड़ा आ रही है वैल्यू। अगर 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? आपको उस x की वैल्यू पे मिनिमम फंक्शन मिल जाएगा, ये u की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और अगर वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो मतलब उस x पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये लो, तो आपको वो पॉइंट्स मिल गए कहां स्टेबल होगा और कहां अनस्टेबल होगा, ये बोलना चाह रहा हूं बेटा मैं।
देखो आपने इक्विलिब्रियम तो पता लगा ही लिया, अभी क्वेश्चन में पता चलेगा। आपने इक्विलिब्रियम का पता लगाने के बाद स्टेबल अनस्टेबल की बात करनी है अब हमें, कहां स्टेबल होगा कहां अनस्टेबल होगा। तो आपको यू जो भी दे रखा है फंक्शन, उसका डबल डिफरेंशिएशन करके आना पड़ेगा और वहां पर एक्स की वैल्यू रख के देखना पड़ेगा। वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है जीरो से, वैल्यू अगर जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब वहां पर यू मिनिमम होगा, और यू मिनिमम मतलब क्या होगा, स्टेबल होगा। दैट्स इट। इसका अपोजिट आपको यहां समझ आ रहा है, ठीक है। एक बात और बता रहा हूं बेटा, एक बात और सुनो, देखो ध्यान से। अच्छा यहां पर अगर मैं बोलूं, और आपको ये पता है एफ इक्वल टू कितना होता है, दिस इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, होता है ना, राइट। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है, बिल्कुल सर, डन, ठीक। अब देखिए यहां से मेरे पास मैं लिख सकता हूं कि अगर यहां पर पूछूं मैं बेटा, यहां पर, तो यहां पर स्लोप कैसा है, ये बातें तो समझ आ गई ना आपको, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं बस। यहां पर स्लोप कैसा है सर, यहां पर स्लोप ना सर थीटा 90 से ज्यादा है सर, और थीटा 90 से ज्यादा होता है तो स्लोप नेगेटिव होता है सर। और अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब फोर्स पॉजिटिव होगा सर, फोर्स पॉजिटिव होगा सर। क्यों बता रहा हूं, मैं ग्राफ बनाऊंगा बेटा, अभी आपको वो चीज पता चलनी चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा। क्या बोला मैंने, स्लोप क्या है, स्लोप सर यहां पर नेगेटिव है, थीटा 90 से ज्यादा है सर। और स्लोप जब हमारे पास क्या है, जब स्लोप नेगेटिव है, तो जैसे मैं du बाय dx की जगह नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फोर्स पॉजिटिव होगा यहां पर। समझ गए, इधर आओ, इस जगह बताओ सर। यहां पर देखिए सर, यहां पर ना ये बन गया, ये स्लोप जो है सर थीटा लेस देन 90 है सर, और लेस देन 90 होता है तो सर स्लोप जो है हमारा तो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सर। और स्लोप अगर मेरा बच्चा पॉजिटिव होगा, तो स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो उस कंडीशन में ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव बचेगा, मतलब यहां पर फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। समझ गए मेरे बच्चा, समझ गए मेरे बेटे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब आता हूं बेटा मैं उस पर, फिर न्यूट्रल की भी बात बता देता हूं। अब हो गया ऑलमोस्ट ना, ये लो, अब देखो बेटा, इसको देखो फटाफट, वही चीज जो मैंने बताई वो लिखी हुई है बेटा, यही तो लिखी हुई है सारी बातें, बस मैं इतनी बार बता देना चाहता हूं ताकि तुम्हारे जहन में चीजें सेट हो जाए अच्छी तरह, ठीक है ना। तो ये क्लियर है बेटा बात, राइट। ये लो, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है बेटा, ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, राइट। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में यू मिनिमम होता है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और अगर फंक्शन दिया हुआ है, यू फंक्शन दिया हुआ है, यू एक्स का फंक्शन दिया हुआ तो क्या करेंगे, निकालेंगे, अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, अगर हमें केवल इक्विलिब्रियम देखना है तो डी यू बाई डी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कहां पर इक्विलिब्रियम होगा, ठीक। उसके बाद सर हमें अगर यह चेक करना है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स से पहले एक्स की वैल्यू निकालो और फिर उस एक्स की वैल्यू को डबल डिफरेंशिएशन में रख के देखना पड़ेगा सर। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, 0 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब सर उस एक्स की वैल्यू पे हमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलते ही हम समझ जाएंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि सर वो स्टेबल होगा, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि वो अनस्टेबल होगा। शाबाश, समझ गए मेरा बच्चा, समझ गए सब लोग, बहुत बढ़िया बेटा, पॉइंट क्लियर है सारा, शाबाश। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था फोर्स के बारे में, बेटा ये फोर्स और एक्स का कर्व है, देखो मैंने बहुत प्यारी बात बताई थी बेटा, बच्चों को समझ नहीं आती है, नहीं आती है। देखो क्या सर, देखिए हमारे पास यहां क्या हो रहा है सर, जब हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है ना सर, तो फोर्स की वैल्यू जो है सर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। समझ गए क्या, बिल्कुल सर। और अगर ये पता है बेटा तो ये देखो मेरा बच्चा, ये देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये देखो तो कहां जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो सर, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि सर यहां पर क्या होगा, हमें देखिए फोर्स 0 जहां होता है वहां तो क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम, ये लो, ठीक है बेटा, राइट। तो ये हमारे पास हो गई कौन सी, फोर्स 0, और फोर्स 0 मतलब इक्विलिब्रियम तो यहां होगा, ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम होगा सर, स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि सर जो फोर्स है ना सर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव जाना सर हमारे सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है कि यहां पर फोर्स पॉजिटिव है, यहां पर फोर्स नेगेटिव है, और फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जब जाता है तो बीच में कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मिलता है, और वो इक्विलिब्रियम मिलता है मतलब वहां फोर्स 0 होता है, और अगर वहां फोर्स 0 होता है तो सर यहां फोर्स 0 है। समझ गए क्या बेटा, बेटा बात समझ नहीं आती है लोगों को, आपको समझ आ रही है। फोर्स को मैंने कैसे रिलेट कर दिया तुरंत देखो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यहां क्या हो जाता है सर, यहां दूर चला जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा, डेफिनेटली होता है सर इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए सर, क्या आनी चाहिए, लेस देन आनी चाहिए 0।
लेस देन जीरो आएगी तो क्या होगा सर, हमें उस x की वैल्यू पर ना सर, हमें जो u है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और u मैक्सिमम जो होता है ना सर, वो होता है अनस्टेबल। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो देती है बेटा, वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम हमारे पास, तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ गए बेटा, राइट, बहुत बढ़िया। यहां देखो बेटा, न्यूट्रल में कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, न्यूट्रल में हर जगह देखो, ये देखो कहीं पर भी आप स्लोप ले लो जीरो होगा, ठीक है। और इसके अलावा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आनी है, जीरो आनी है। तो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू भी क्या आनी है, जीरो आनी है। मतलब एक्चुअली इसका क्या निकला बेटा, आप इसको कहीं भी ले जाइए, इसमें ना तो ऐसा नहीं है जहां जाएगा वहीं पर इक्विलिब्रियम बना लेगा, ये इसका मतलब ये निकला, ठीक है। यहां क्या होता है, अभी इक्विलिब्रियम पे है, हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया, अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगा, ठीक है, राइट। यहां क्या किया, यहां पर आपने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगा, और ये जहां जाएगा वहां पर इक्विलिब्रियम सेट कर लेगा। डन मेरे बच्चों। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूं आपको। पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, सारा समझ आ गया आपको, ठीक है। यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो स्टेबल मिलता है, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो अनस्टेबल मिलता है, और ये F0 है, ठीक है, इस पे तो हमें कुछ बोलना ही नहीं है, ये न्यूट्रल है। डन बच्चों, डन मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल पार्ट देखो फटाफट जल्दी से, वही जो मैंने बोली है बातें सारी वही है, मैं सारी बातें आपके लिए लाया हूं ताकि दिक्कत आपको किसी तरह की ना हो बेटा। स्टेबल में क्या है सर, सर स्टेबल में बोल रहा है इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द पार्टिकल कैन मूव आइदर लेफ्ट और राइट इन द पोटेंशियल, द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव हियर। बिल्कुल सर। सर स्टेबल में क्या होता है, स्टेबल में सर अगर डबल डेरिवेटिव, सर जो डबल डेरिवेटिव होता है सर, अभी जो हमने पढ़ा बेटा उसी को बता रहा हूं, अगर सर डबल डेरिवेटिव जो है ना उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होती है सर, इसका मतलब यू मिनिमम मिलता है सर। और मेरे प्यारे गुरुजी आपने बताया है कि यू मिनिमम होता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है सर, वो स्टेबल होता है सर। समझ गए मेरे बेटा अच्छी तरह से, बेटा घुमा घुमा के मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से चीजें सेट हो जाए, राइट। आगे देखो, अनस्टेबल में क्या होता है सर, अनस्टेबल में क्या होता है, द पार्टिकल पोजीशन इज नॉट स्टेबल, राइट। द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन इज नेगेटिव हियर, एंड इफ इट इज नेगेटिव हियर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, इट मीन्स इट इज नेगेटिव, एंड इट मीन्स if it is negative, it means at here u is what, u is maximum, and if u is maximum, सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो सर वो अनस्टेबल होता है सर। आपने हमें सारी बातें बता दी सर, बहुत बढ़िया बेटा, आ गया समझ में आपको मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। यहां पर क्या है, if the second derivative of the function at the point is zero, we can say that the function has neutral equilibrium। बेटा अगर आपके पास डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है ना, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। कंप्लीट है मेरे प्यारे बच्चों को, प्यारे बच्चों को क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट ना, ठीक। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, अब बेटा क्वेश्चन फटाफट होंगे, देखो आपसे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। देन व्हाट, देन इट्स इक्विलिब्रियम विल बी, कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, इक्विलिब्रियम निकालना है सर। इक्विलिब्रियम जो है ना सर, वो क्या होता है, f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स पर जीरो होना चाहिए सर, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और f बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ यू एक्स कर्व जीरो होना चाहिए, मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। कर दो बेटा, कर दो मेरे बच्चों कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा सर, डी यू बाई डी एक्स को जीरो करना है क्या सर, हाँ बेटा करिए, डिफरेंशिएशन करिए, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 8 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना 4, तो x बराबर कितना आ गया 2, खत्म बात। नहीं समझे मेरी बात, बिल्कुल समझ गए सर। तो कहां पर मिलेगा आपको बताइए, कहां मिलेगा इक्विलिब्रियम, 2 पर मिलेगा सर। हां अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि कौन सा मिलेगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, तो इसमें हम एक चीज और जोड़ देते हैं, कौन सा, विच। कौन सा मिलेगा बताइए, तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो इसके लिए सर हम डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं सर। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन कितना होगा सर, सिंगल आया है 2x माइनस 8, तो डबल आ जाएगा सर 2, ये लो। और डबल अगर 2 आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब हमें क्या मिलता है, हमें मिनिमम मिलता है कि नहीं, बिल्कुल सर। और मिनिमम मिलता है तो मतलब वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा सर, ये लो। मतलब x बराबर हमें 2 पर क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा सर, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। समझ गए मेरे बेटा? समझ गए? ग्रेटर देन जीरो होने का मतलब क्या है? यू मिनिमम। यू मिनिमम का मतलब स्टेबल। डन? डन? ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से। कुछ है क्या आंसर हमारे पास? अच्छा ये 8 था ना बेटा? बिल्कुल सर ये 8 था, तो यहां पर गड़बड़ थी। ठीक है, ये हमारे पास 8 है, राइट। कितना आ गया? 4 आ गया। ये लो, तो 4 आ गया, तो हम यहां पर रख देते हैं इसको। चाहो तो आप x बराबर यहीं लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, पर आपको क्या मिल जाएगी? x बराबर 4 पर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो x बराबर 4। ये लो बेटा, डन बच्चों? डन है मेरा बेटा? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। सर अगला क्वेश्चन बोल रहा है वही चीज हमें करनी है सर। u दिया हुआ है कितना? 2x स्क्वायर। कितना दिया है? 2x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस कितना? 36x, राइट। क्या निकालना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर इंपॉर्टेंट बात समझिए सर, स्टेबल की बात चल रही है यहां पर। ठीक है बेटा, स्टेबल की बात चल रही है, ध्यान रखेंगे इसका। u दिया है, क्या करना है हमें? पोजीशन निकालनी है, कहां पर होगा? चलो सबसे पहला काम है सर du बाई dx को जीरो करना होता है सर। ठीक है बेटा, ठीक है, करें इसको जीरो। कितना आ जाएगा बेटा? 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस कितना? प्लस 36। ये लो, राइट। चलो इसको बराबर जीरो करना है, बिल्कुल सर। 6 कॉमन ले लें, चलो 6 कॉमन ले लीजिए। कितना आया? x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर कितना? 0। ठीक है सर। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, बिल्कुल सर। ठीक है, क्या करें बेटा? इसको ऐसे लिख दूं मैं, फैक्टर कर दूं इसके। चलो क्या करूं? माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, बिल्कुल सर। x आ गया x माइनस 3, यहां पर आ गया सर माइनस 2 और x माइनस 3। फैक्टर ऐसे करें कि वापस ये बनना चाहिए, देखो माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 6। डन। चलो क्या आ गया सर? x माइनस 3 बराबर 0 आ गया और एक x माइनस 2 बराबर 0 आ गया। तो ये मिल गया सर x बराबर 3 और एक आ गई सर x बराबर 2। दो वैल्यू आ गई सर x की। ठीक है बेटा, दो वैल्यू आ गई x की, बिल्कुल। अब क्या करें? डबल डेरिवेटिव निकालिए सर। बिल्कुल निकालते हैं डबल डेरिवेटिव। ये लो, क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव? सर यहां पहुंचे थे हम लोग, बिल्कुल। यहां से क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2x माइनस 5, यही होगा 2x माइनस 5, राइट। 2x माइनस 5। अब देखो इसमें x की वैल्यू रखो। पहले x बराबर क्या रखेंगे? मानो 3 रखते हैं, तो d2u अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना? 2 इंटू 3 माइनस 5। कितना आ गया बेटा? 6 माइनस 5। कितना आ गया? 1। अच्छा 1 क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है क्या? बिल्कुल सर। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर होता है तो मुझे बताओ क्या करते हैं सर? इट मींस ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव आया ना सर। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है सर, इसका मतलब हमें क्या मिलता है? हमें यू मिनिमम मिलता है। और यू मिनिमम मिलता है मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होता है सर? स्टेबल होता है। खत्म हो गया बेटा, खेल ही खत्म हो गया। स्टेबल होता है तो मतलब x बराबर 3 पे क्या मिलेगा? स्टेबल मिलेगा। और देखते हैं, अभी x बराबर 2 बचा है ना? बिल्कुल सर, रखते हैं इसको। डबल डिफरेंशिएशन क्या आया? डबल डिफरेंशिएशन आया है सर, डबल डिफरेंशिएशन आया है कितना सर? 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, राइट। x की वैल्यू बताओ जल्दी से बेटा, x की वैल्यू कितनी है सर? x की वैल्यू इस बार 2 रखनी है सर। ठीक है बेटा, रखते हैं। तो 2 माइनस 5 कितना है बेटा? सर 4 माइनस 5 मतलब माइनस 1। और माइनस 1 मतलब माइनस जब होता है सर, डबल डेरिवेटिव अगर माइनस आता है ना सर, इसका मतलब यह है कि हमें क्या मिलेगा? हमें u जो मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और u मैक्सिमम जब होता है ना सर, तो वो अनस्टेबल होता है सर। सारी बातें खत्म कर दी हमने, देखो बच्चा। क्लियर है बच्चा? स्टेबल अनस्टेबल सारी बातें आ गई आपको। कैसे क्वेश्चंस में रखनी है बच्चों चीजें, ये सब आ चुका है ना आपको। शाबाश, बहुत बढ़िया। कैसे करना है क्लियर है? वेरी गुड। इनको खुद से प्रैक्टिस करना बेटा, खुद से प्रैक्टिस करोगे मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज दिस। फोर्स फील्ड दिया हुआ है, मतलब आपको यू दिया हुआ है कितना? a अपॉन आर स्क्वायर माइनस बी अपॉन आर। ठीक है, यही दिया है, राइट। वेयर a and b are the positive constant, ठीक है। r is the distance of the particle from the center of the field for a stable equilibrium, the distance of the particle is, ठीक है।
डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल आपको निकालना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात चल रही है। इक्विलिब्रियम की जब भी बात चलती है सर, आप ना सर जैसे यहां आर है तो डी यू बाय डी आर को जीरो कर दो सर। तो मैंने बोला कि भाई मैं कर दूंगा, बिल्कुल ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लूं। पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, u इक्वल्स टू ए, क्योंकि आधे बच्चे बेटा ना गड़बड़ कर देते हैं, माइनस बी और ये आर की पावर माइनस वन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं सर, लिख सकते हैं ना इसको। ये आर की पावर टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू बन जाएगा, ठीक। ये आर ऊपर जाएगा तो आर की पावर माइनस वन, ठीक है सर। डन है मेरे बच्चे यहां तक? बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन जीरो करना है बेटा। अब करें डिफरेंशिएशन जीरो, चलो करते हैं जीरो। तो यहां हमारे पास बन गया डी यू बाय डी आर बराबर जीरो। अब बताओ डी यू बाय डी आर कितना होगा सर? हमें क्या करना है, इस ए कांस्टेंट है और x की पावर n का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। बिल्कुल सर, तो माइनस टू आर माइनस वन माइनस थ्री, ये लो माइनस टू माइनस वन कितना, एन एक्स एन माइनस वन होता है ना, बताया था आप लोगों को, राइट। तो एन एक्स एन माइनस वन कितना हो गया, एन कितना माइनस टू, एक्स आर और एन माइनस वन, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये आ गया बी। अब क्या करना है देखो, अब आर की पावर माइनस वन है तो बी तो ऐसा कैसा रहेगा, तो क्या आ जाएगा एन एक्स एन माइनस वन, एन कितना है माइनस वन कितना माइनस टू, ये लो कितना आया बेटा सर, ये आ गया हमारे पास माइनस टू ए। सर मैं इसको नीचे भेज दूं तो बन गया आर की पावर थ्री। यहां देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बिल्कुल सर, क्या बन गया बी अपॉन सर आर की पावर टू, ये लो। और इसको किसके बराबर करना है सर, इसको जीरो के बराबर करना है सर, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन चल रहा है ना सर। ये देखो डी यू बाय डी आर कर रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। डन है यहां तक? ठीक। ये इसको मैं उधर ले जाऊं बेटा, जीरो के बराबर करना है, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा सर दैट इज बी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, टू ए अपॉन आर क्यूब, राइट। सर यहां से आर क्यूब से दिस कैंसिल आउट। बताइए क्या निकालना है बेटा, हमें आर की वैल्यू निकालनी है सर। आर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा दैट इज टू ए बाय बी, दैट इज टू ए बाय बी, एंड दिस इज द आंसर। ये निकालना था हमें। कहां पर हमें मिलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, बताना था। वो उसने खुद ने बोला है स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो हमें अब ज्यादा चेक नहीं करना, हमें केवल पोजीशन निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। डन मेरे बच्चों, क्लियर है? क्लियर है। तो आर इक्वल टू कितना, दैट इज टू ए बाय बी। कौन सा ऑप्शन है, सेकंड नंबर, टू ए बाय बी। डन। आगे चलें, चलो बेटा आगे चलता हूं मैं। समझ में आ रही है ना बेटा बात? मैं बहुत सारी चीजें आपको समझा चुका हूं ऑलरेडी अभी। नेक्स्ट देखो बेटा, सेम, बस थोड़ा कैलकुलेशन रहती है, इसलिए बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है और कैलकुलेशन नहीं करता है। एक्चुअल में करनी चाहिए, क्योंकि इजी चीजें है ना, फ्री के नंबर आएंगे यहां से आपके, और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे बेटा। और याद रखो ये ऐसी चीजें पूछी जाती है। चलो क्या दिया है आपको, u दिया है क्या? बिल्कुल सर, u दिया है हमें कितना, a अपॉन x12 b अपॉन x6। क्या लिख सकता हूं, a माइनस 12 माइनस b x की पावर माइनस 6। डन है बेटा? डन है, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, द एटम इज इन स्टेबल। वापिस से बेटा स्टेबल बोला है, और स्टेबल बोला है मतलब आपको केवल वैल्यू निकालनी है। कहां पर होगा, बिल्कुल सर। चलो बेटा निकाल देते हैं, तो बायात का खेल है। कैसे करना है सर, पहले ना डिफरेंशिएशन करिए सर, ठीक है बेटा। कितना होगा सर, एन एक्स एन माइनस वन माइनस 13 माइनस एन एक्स एन माइनस वन माइनस 7। कितना लिख दू बेटा इसको, ये बराबर जीरो। पहले थोड़ा जमा देता हूं, कितना आ गया सर, ये आ गया हमारे पास माइनस 12a अपॉन x13, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 6b अपॉन कितना x की पावर 7 बराबर जीरो, इक्वल टू जीरो। यही होगा, राइट। सर यहां से आ जाएगा 6b अपॉन x7 को यहीं रखते हैं, इस माइनस को उधर ले जाते हैं, आ जाएगा 12a अपॉन x13। ये लो बेटा। और बेटा ये दोनों वीडियो आपको देखने हैं बेटा। दोनों वीडियो देखने के बाद ना बहुत मजा आ जाएगा, आपको ग्रिप आ जाएगी पूरी वर्क पावर एनर्जी की, और आप बोलोगे सही में सर आपने ना मतलब फील लगा दिया हमें। आपने मतलब हम जो सोच रहे थे ना कि एक्चुअल में क्या वर्क पावर एनर्जी कभी हमें ढंग से आ पाएगा, तो इतनी ग्रिप बन जाएगी आपकी कि आपको लगेगा सीरियसली सर अब हम अटेम्प्ट कर सकते हैं सर क्वेश्चंस को। कोई भी क्वेश्चन हमें दो, हम दिमाग जरूर लगाएंगे, ठीक है। चलो यही तो चाहिए बेटा, यही तो करना है हमें। कितना होगा बताओ, काटो जल्दी से। सर यहां पर ना कैंसिल आउट कर देंगे, ये आएगा 6, राइट। आगे देखो ये 2 कितना आ गया, क्या निकालना है, तो यहां पे पहले तो जो बचा उसको लिख दें। सर यहां पर हमारे पास बचा है, क्या क्या बचा है बताइए सर। यहां पर b बचा है इक्वल्स टू, यहां कितना बचा है सर, ये 2a अपॉन कितना x6, ये लो।
तो यहां से बेटा x6 बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो सर यहां से x6 बराबर आ जाएगा 2a/b और x बराबर क्या आ जाएगा सर 2a/b की पावर 1/6। दैट्स इट, ये आ गया सर आंसर। दिख रहा है क्या सर, कहीं पे दिख रहा है क्या, कितना 2a/b की पावर 1/6। बहुत बढ़िया बेटा, दिस इज आंसर नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या मेरे बच्चों को इसमें? बिल्कुल नहीं है ना, क्लियर है सारा, शाबाश बेटा। कैलकुलेशन है, हल्की सी मिस्टेक माना कि गड़बड़ कर देगी, लेकिन बेटा जब आपको पता है कि आपको आता है, क्लियर हो जाएगा। देखो आपको पता है इक्विलिब्रियम इतना अच्छा खेल चुके हो आप लोग, अब तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। यहां तक कि मैंने क्वेश्चन ये भी कर दिया कि पता कैसे चलेगा इक्विलिब्रियम में du/dx तो जीरो करना ही है, फिर ये कैसे पता चलेगा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू रख के देखो, अगर डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू रखने पे अगर वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है, वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है डबल डिफरेंशिएशन रखने से, इसका मतलब हुआ कि u आपको अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब u मिनिमम मिलेगा, और u मिनिमम का मतलब ही स्टेबल होता है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन जीरो आती है, मतलब u मैक्सिमम मिलेगा, और u मैक्सिमम का मतलब होता है कौन सा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अपने आप पता चलेगी बातें, राइट मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों को आई थिंक बात बहुत समझ में आ गई होगी। चलो बेटा अब नेक्स्ट कैटेगरी पर चलेंगे। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, इस क्वेश्चन को एज इट इज दिमाग में भी रखना है। क्या कर रहे हैं सुनो ध्यान से, पहले पढ़ो। इन द फिगर द ब्लॉक ए इज रिलीज। बेटा हमने ब्लॉक ए को क्या किया है, रिलीज किया है, ठीक है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। अभी नेचुरल लेंथ में किसी भी तरह का एक्सपेंशन यहां पर नहीं हुआ है, क्वेश्चन समझ लेना बेटा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फॉर द ब्लॉक बी ऑफ मास m टू लीव कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एट सम स्टेज द मिनिमम मास ऑफ a मस्ट बी। बेटा ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हारी डायरी में मेंशन रहना चाहिए, डायरी में मेंशन होना चाहिए कि सर उठाने के लिए, मतलब सर क्वेश्चन ये बोल रहा है ना सर कि इसके लीव करने के लिए, कॉन्टेक्ट लीव करने के लिए कि अपना कॉन्टेक्ट छोड़ दे ग्राउंड से, इसका मास कितना हो, मिनिमम इसका मास कितना हो, मैक्सिमम नहीं। आप कॉमन सेंस लगाओ यार, ये 20 किलो का है, ये 20 किलो का है, और ये हमारे पास 2 किलो का है, क्या ये उठेगा क्या अभी? नहीं सर, नहीं उठेगा। हां ये 20 किलो का है, मैं यहां 50 किलो का लगा दूं, अबे उठेगा ना भाई, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप तो मैक्सिमम पे चले गए। क्वेश्चन आपसे इतनी सी बात बोल रहा है, भाई साहब अगर ये 20 किलो का है तो यहां मिनिमम कितना लगाएं कि ये लीव कर जाए, कांटेक्ट छोड़ दे ग्राउंड से, वो मिनिमम बताओ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम बताओ। तो याद रखना है कि जब ऐसा कभी आता है कि कितने से ग्राउंड छोड़ दे, ज्यादा एसएचएम वगैरह पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, हमें वही क्लिक टू पॉइंट याद करना है अभी, जो एग्जाम में दिख जाए और हम टिक करके आ जाएं, ठीक है। तो क्या हो, क्या मास हो सर, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये मास एम है, अगर ये 20 किलो है, तो अब ऑलवेज याद रखो कि अगर ये 20 किलो है और इसका कितना हो कि ये इसका कांटेक्ट छोड़ दे ग्राउंड से, तो ये 10 हो, कितना हो, 10 हो। अगर ये 10 भी हो गया तो ये कांटेक्ट छोड़ देगा, ये ध्यान रखो, ये कांटेक्ट छोड़ देगा। माना कि ये लटका रहेगा यहीं, लेकिन कांटेक्ट छोड़ देगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा लेकिन कांटेक्ट छोड़ देगा। क्लियर, मतलब बात क्या निकली, बात ये निकली कि गुरुदेव स्मॉल m जो है ना सर, वो कैपिटल M/2 होना चाहिए, ये निकली है बात। और यही बात मेरे प्यारे बच्चों के जहन में और उनके नोट्स में अच्छी तरह से उतर जानी चाहिए। डायरेक्ट आंसर लगाना है, डायरेक्ट कि सर कितना मास हो, अगर ये 20 है तो ये 10 होना चाहिए, ये 4 है तो ये 2 होना चाहिए। क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, याद रखोगे, बहुत शानदार। आगे देखो, अब आता है बेटा एक ऐसा ज्ञान जो सुपरस्टार है बेटा, सुपरस्टार है। मतलब मैं ये बोलूं कि ब्रह्मास्त्र है ये, ब्रह्मास्त्र समझ गए आप? ब्रह्मास्त्र मतलब अब राजा, सारे हथियारों का राजा, ठीक है, सारे तीरों का राजा। तो क्यों मैं इसको इतना बड़ा, इतनी बड़ी उपाधि में इसको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बेटा हर जगह तो हम इसको लगाते हैं यार। मैंने शुरुआत ही आपको देखो, पूरे वर्क पावर एनर्जी का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ाया, मैंने आपको अच्छे क्वेश्चन की एक वैरायटी कराई थी पूरी, जिसमें एक्सटी दिया हो, वीटी दिया हो, वीएक्स दिया हो, डायरेक्ट आप ये लगाओ और आंसर पाओ। क्यों परेशान होना है? परेशान होना ही नहीं है बिल्कुल, कराना इतना हेल्प करता है। और जो टफ दिखने वाले, जो तुम्हें डरावने क्वेश्चन दिखते हैं ना, वो इसी से होते हैं। और आज मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन करना सिखा दूंगा बेटा, अभी देखना तुम्हें मजा आ जाएगा कि सर इन क्वेश्चन से हम भागा करते थे और आपने ना सर हमें तुरंत ये क्वेश्चन सिखा दिए।
लेकिन इन क्वेश्चन को सिखाने से पहले इसको ढंग से पढ़ लो अब एक बार। ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़ी छोटी सी बात बोलता है, दुनिया में जितने भी फोर्स हम बात करते हैं, कितने फोर्सेस की हम बात करते हैं, 3 तरह के फोर्सेस की हम बात करते हैं। एक्सटर्नल हो सकता है फोर्स, बाहर से कोई लगाने वाला हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट, राइट, या फिर कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ये सब किस नेचर के हैं? कंजर्वेटिव है। या नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ड्रैग हो सकता है, विस्कस हो सकता है, इन्हीं की बात करते हैं हम लोग। बिल्कुल सर। तो जितनी भी कैटेगरी के वर्क होते हैं ना बेटा, जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी फोर्सेस से जो वर्क होते हैं, वो सारे होते हैं बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। सिंपल सी बात बोलता है ये, बड़ी प्यारी सी बात बोली इसने कि सर जितने भी वर्क आप सोच सकते हो, जितने भी वर्क आप सोच रहे हो, दैट ऑल वर्क इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कितनी छोटी प्यारी बात है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन खत्म करेगी बेटा कि तुम मजा आ जाएगा तुम लोगों को। देखो करें तो बताइए, अब बताइए मुझे क्या करूं मैं। तो सर यहां पर ना सर हम बता देते हैं कौन कौन से हैं सर। सर डब्ल्यू ना, एक तो आप ले लीजिए कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा, ले लिया मैंने कंजर्वेटिव, प्लस दूसरा आप ले लीजिए सर नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है बेटा मैंने ले लिया। तीसरा हम वर्क कर सकते हैं सर, हो सकता है एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल ले लिया, ये लो, बराबर हो जाएगा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल में स्टैंडर्ड तो ये हो गया। अब मतलब जो आपको एक्चुअल है ना बेटा फील, वो यहीं से आएगी, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसका बच्चा ही तो है, यहीं से मिलेगा। देखना भी कैसे मिलेगा। अच्छा, इसको एक स्टेप हम और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए सर, हमें यह पता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है ना सर, वो क्या होता है, वो दैट इज माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है सर, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है, राइट। हमेशा याद रखिए दैट इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होता है वो हमेशा माइनस डेल्टा यू के, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। इसको ये याद रखने वाले पॉइंट है बेटा सब। अब आपको ये मतलब ये तो आपके दिमाग में सेट रहने चाहिए। अब तो यहां लिख दूं मैं, तो देखो कंजर्वेटिव है ना, बिल्कुल सर, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल माइनस डेल्टा यू बराबर कितना, डेल्टा के, बिल्कुल सर। यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इज नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ये लो बच्चों, लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो ये जो है ये थोड़ा सा हमारे पास कैसा आ गया, एक ऐसा इफेक्टिव आ गया, इफेक्टिव फॉर्मूला आ गया कि सर हम इसको ना याद रखेंगे। बेसिकली इक्वेशन बोल दो आप इसको, ये लो भाई, ये मेन तो यही है ना, मैंने कंजर्वेटिव को चेंज कर दिया, ये लो। और किसी के दिमाग में आ रहा है सर मैं और एक तरह से लिखना चाहता हूं, बेटा तू लिख ना बाबू, तू लिख। अरे तुझे समझ में आ गया तो तू लिखना भाई, तेरे हिसाब से लिख। कैसे लिखेगा सर? यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या सर? आप बोलेंगे तो लिखूंगा, मैं बोल रहा हूं भाई तू लिख, तुझे आ गया, अब मुझे पता है तुझे आ गया। डेल्टा के क्या है? डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखूं सर? के फाइनल माइनस के इनिशियल, राइट, प्लस डेल्टा यू क्या होगा सर? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बहुत बढ़िया, क्लियर है बेटा, क्लियर है सर। किसी को ऐसे लिखना है तो सर मैं ऐसे लिख दूंगा, मैं बोल रहा हूं भाई लिख लिख, क्या दिक्कत है? जैसे तेरे को अच्छा लगे, समझ आ गया तेरे को, अब तू कैसे भी लिख, घुमा के लिख। क्वेश्चन आने चाहिए, और क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ये मजबूरी हो जाएगी क्वेश्चनों का आना भी। देखना ये चीज समझ आ गई ना तुम्हें। एक बात याद रखो, नहीं आते हैं बच्चों को, मैं बता रहा हूं आपको कब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कब वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन करना है, बच्चों को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। पता है उसको एक ही बात पल्ले पड़ती है, वो ये कि सर देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर इनिशियल बराबर फाइनल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस यही याद रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन दूसरा आता है और उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। देखना अभी करूंगा मैं, अभी करूंगा यहां पर कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा है, देखना उनके साथ क्या होगा। हो सकता है उनको वो ये चीज नहीं आती होगी और उन्होंने लेक्चर मिस कर दिया होगा। और मैं बोल रहा हूं कि टफ चीज है बेटा, टफ मतलब आप ये बोल सकते हैं बच्चे को समझ में नहीं आती जल्दी, है ना। तो चलो फिर भी मैं तो कोशिश कर रहा हूं, और मैं पढ़ा रहा हूं तो आएगा बेटा 100%, ये मान के चलो। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, आएगा, ठीक। चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन 8 kg ब्लॉक, ठीक है सर। कांस्टेंट फोर्स लग रहा है सर, किस पर लग रहा है भाई, किस पर लग रहा है सर? एक ब्लॉक पर लग रहा है सर। कितने का ब्लॉक है? 8 kg का ब्लॉक है सर, ठीक है भाई। फोर्स लग रहा है, अब फोर्स लग रहा है मतलब पिक्चर में कौन है, पिक्चर में कौन है? फोर्स लग रहा है, वो बोला है उसने कांस्टेंट फोर्स लग रहा है सर, ये एक्स्ट्रा है ना सर,
ये एक्सटर्नल एजेंट है ना सर। हाँ, आ गया ना पिक्चर में। अब जिसको नहीं पता कर रहा है बस, ठीक है, तुक्के में आ रहे हैं आंसर। रियल कॉन्सेप्ट कहां पता है आप लोगों को, वही तो सिखाना चाह रहा हूं बेटा। ठीक है, देखो इधर, तो ब्लॉक इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड। यू बढ़ चुका है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड से कितना हो चुका है वी, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई। वाइल ब्लॉक ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, जब ये कितना चल चुका है, ये सर 10 मीटर चल चुका है। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। फाइंड वर्क डन बाय द फोर्स, निकालना है हमें। अब क्या करें, अब सर हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र ये है कि W जो है वो एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर क्या होता है सर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। राइट सर, यहां ना तो स्प्रिंग है और नहीं सर ये किसी हाइट पे है, तो सर आप ना सर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दो सर। बेटा मुझे इतना अच्छा लगा अगर आप ये बात सोच पा रहे हो ना, कि आपने सोचा कि सर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दीजिए, क्योंकि ना तो यहां स्प्रिंग है, ना तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज हो रहा है, ना किसी हाइट पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो रहेगी सर। इनिशियल जितनी थी उतनी फाइनल, क्योंकि ग्राउंड पे ही है, रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड है। ठीक है बेटा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है सर। और यहां क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या यहां कोई फ्रिक्शन है, नहीं सर, नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, विस्कस नहीं है, तो बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है, नहीं है मतलब जीरो है ये। ठीक है सर, तो मतलब पिक्चर में क्या बचा, पिक्चर में बचा मेरा बेटा W एक्सटर्नल बराबर कितना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा अगर आपको एक्चुअल में चीज पता चली होगी ना कि सर आपसे पढ़ने के बाद हमें कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं, तो बेटा कमेंट्स में ना ये चीजें आप मुझे लिख के जरूर बताना बेटा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है बेटा, टीचर आपके कमेंट जब देखता है ना, देखता सब है टीचर, तो वो मतलब बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी मेहनत सफल होती है। तो आपको अगर ये बात समझ आई होगी ना बेटा, तो आप लोग खुश हो गए, और मुझे कमेंट जरूर बताना बेटा, कमेंट करके। ठीक है ना, चलो, तो एक्सटर्नल बराबर हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेटा एक्चुअल जो आप तुक्के में करते हो ना, वो ये है एक्चुअल। करिए बेटा, हाफ m कितना है, m कितना है मुझे बताइए सर। m हमारे पास है कितना है, m कितना है, 8 है सर। v कितना है बेटा, v सर मेरे पास 4 है सर। 4 का स्क्वायर कितना, 16 है सर। माइनस u कितना है, 2 का कितना 4 है सर। कितना आ गया, 4 इंटू 12, राइट, कितना आ गया, 48, राइट, कितना आ गया, 48 जूल। ये लो बेटा 48 जूल। किया कुछ, क्या दिमाग थोड़ा सा लगाया क्या सर, ब्रह्मास्त्र हमने सीखा सर। भूल जाओ वर्क, आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भूल जाओ बेटा, मैं बता रहा हूं, मैं बता दूंगा अभी सब तुम्हें। मेन बात समझो बेटा, मेन जड़ को पकड़ो बेटा। क्या है वो सर, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। एंड दैट व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम सर, दैट वर्क एनर्जी थ्योरम सेड दैट ऑल द वर्क डन, राइट, द ऑल द वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू व्हाट, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी वर्क होगा, जितने भी फोर्सेस से, वो सारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। डन। एक क्वेश्चन नमूना है तुम्हारे लिए। अब देखो बेटा, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन दूंगा ना बेटा कि तुम बोलोगे कि गुरुदेव मजा आ गया, गुरुदेव मजा आ गया। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन को। अ ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टू बी, ये ब्लॉक है बेटा, ये यहां से यहां रिलीज होता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन हुज फर्स्ट हाफ, मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा, और उसी को आएगा जिसने मेरी क्लास ढंग से देखी है, मैं बता रहा हूं आपको, उसको मतलब इतना मजा आ जाएगा कि वो बोलेगा कि सर आपकी क्लास में आने के बाद ना सर मुझे जो दिक्कत थी पहले, ये सारी दिक्कत खत्म हो गई सर। यही मैं चाहता हूं। क्या बोला उसने, हाफ की बात चल रही है ना, मानो ये L/2 है, पूरा L था, तो ये L/2 है और ये भी L/2 है, ठीक, राइट, पूरा ये L है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, ब्लॉक को हमने रिलीज किया A to B, inclined plane whose first half is smooth and next half is rough। बहुत बढ़िया, फर्स्ट स्मूथ है, सेकंड रफ है, और जब रफ होता है, जब रफ होता है तो उस रफ पर फ्रिक्शन लगता है, रफ पर फ्रिक्शन लगता है,
नहीं समझे बात? बिल्कुल सर, समझ गए ना? समझ गए सर। तो कहानी यह है कि यहां से यहां तक आ रहा है, तब तो सरफेस कैसी है? स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है। यहां फ्रिक्शन नहीं है, यहां एफआर 0 है। लेकिन जब वो यहां गया सर, तो यहां से अब जब इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन है सर। कहानी में क्या क्या होगा सोचो बेटा। आ रहा होगा तो वेलोसिटी भी होगी, इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, फ्रिक्शन फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। आया मजा? आया मजा? 2 पॉइंट ले लो। अब एक चीज और देखो बेटा, मेन बात यह है, इफ इट इज स्टॉप एट बॉटम, एक बड़ी प्यारी बात है हमें यहां देखने को मिली कि सर इनिशियल में मान लीजिए वेलोसिटी अगर u है ना सर, या v है ना सर, तो गजब की बात तो यह है सर कि यहां अगर v है ना सर, तो यहां भी v है सर। यहां अगर 0 है, यहां से वो हमने उसको रिलीज किया है ना सर, तो यहां भी 0 है। क्यों? ऐसा तो होता ही नहीं है सर। ऐसा तब नहीं होता जब आप यहां पे फ्रिक्शन नहीं लगाते हो, तब होता है ऐसा बढ़ते बढ़ते आती है। समझ गए? पिक्चर बदल गई ना, यहां क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन बदलते ही अब कैसे करें? बच्चा देख के डर जाता है बेटा, बच्चा देख के भग जाता है क्वेश्चन को, नहीं होगा नहीं होगा। अब देखो कैसे तुम एक लाइन में तुम अगर आंसर नहीं निकाल दो ना बेटा, तो देखो तुम आज देखो अब क्या किया। अब क्या किया भाई हमने? तो सर हम लोग क्या करेंगे, ये L/2 है, ठीक। यहां भी 0 है सर, यहां रिलीज किया है, और यहां भी क्योंकि यहां से जब आया वो इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुकता जा रहा है, रुकते रुकते बॉटम में 0 हो गया सर, ठीक है। अब हम लगाएंगे सर एनर्जी कंजर्वेशन, कौन सा वाला? वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है भाई? क्या बोलती है? इतनी प्यारी बात बोलती है सर, W एक्सटर्नल W नॉन कंजर्वेटिव बराबर होता है डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, ये बोलती है सर। क्या यहां पर कोई एक्सटर्नल है क्या? नहीं सर, एक्सटर्नल नहीं है सर, 0 है, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव है क्या? हां सर, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक। अब बताइए फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, कितना होगा? इसकी वजह से वर्क कितना होगा सर? फ्रिक्शन फोर्स इधर है और ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, कितना? L/2। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, एंगल कितना? 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूं सर? एफ आर L/2 cos 180 बराबर डेल्टा के। अच्छा डेल्टा के, यहां कितनी है स्पीड? इनिशियल हाफ mv², 0। यहां भी कितनी है? 0। अरे सर मतलब 0 है सर, यहां भी तो स्पीड 0 है, यहां भी स्पीड 0 है, तो 0 होगा सर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत बढ़िया बेटा। चेंज इन कुछ मत देखना, केवल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, खत्म बात। बीच में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो भी है सब लिखते जाओ, सब लिखते जाओ, एक लाइन में आंसर आएगा भी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ सर, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। जब वो यहां से यहां आ जाएगा तो फाइनल यहां बताओ, जो ग्राउंड पे आ गया, तो ग्राउंड पे अगर वो आ गया तो यू फाइनल कितना है सर? 0 माइनस यू इनिशियल कितना है? यहां है सर वो। अब ये इनिशियल ग्राउंड से कितना है? ये ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगा बताओ, कितनी हाइट पे ग्राउंड से? तो सर उसके लिए ना हम क्या करें सर, ये पूरा L है ना, ये थीटा है ना सर, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं सर, साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर, इसको H मान लेता हूं मैं, तो साइन थीटा बराबर कितना? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, बिल्कुल। तो H बराबर कितना आ जाएगा? L साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो यहां से H कितना आ गया बेटा? ये हाइट कितनी आई बताओ? तो सर ये हाइट जो है ना सर, ये आ गई L साइन थीटा। इसका मतलब इसकी ग्राउंड से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। और ये कितनी है? H कितनी है? L साइन थीटा। तो क्या लिख दूं मैं? माइनस ऑफ mgh, m g और h की जगह क्या लिख दूं? L साइन थीटा। ये लो, डन है क्या बेटा? अरे डन है क्या? थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो, यहां cos 180 कितना? -1, तो सर मैं इसको लिख सकता हूं -FR/2, और ये कितना हो गया? -1, ठीक है सर, इंटू L/2। ये L/2 तो मैंने ले लिया, FRL बराबर कितना सर? माइनस डन, ठीक। अब देखो बेटा, अब क्या करें सर, यहां पर ना FR लिखिए सर। FR क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा बताओ? तो सर फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना सर, FR, वो होता है सर μn। और यहां पर n क्या होगा बेटा? सर n होगा, ये n होगा। और नॉर्मल कितना होता है सर? यहां पर ये mg है, यह हमें आता है सर, आपने पहले भी सिखाया था। ये इधर होता है mg साइन थीटा और इधर होता है mg
कॉस थीटा, राइट। तो एफ आर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना बताइए जल्दी से, दैट इज म्यू एन, तो आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा एल बाय 2, ये 2 चल ही रहा है, ठीक, इक्वल्स टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, बिल्कुल सर दिख रहा है मेरे बच्चों को, ठीक है बेटा, एम जी से एम जी खत्म हो गया, ये बर्बाद हो गया, राइट। अच्छा और कुछ बचा सर, एल से एल भी बर्बाद हो गया, ठीक, आगे क्या बचा सर, अब हमारे पास बचा म्यू, माइनस से माइनस भी चला गया, अब बचा सर म्यू इक्वल्स टू, यहां पर देखिए साइन थीटा और यहां केवल कॉस थीटा बचा, और ये 2 भी इधर गया, तो कितना आया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 2 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, मतलब कितना आ गया 2 टेन थीटा। ये लो बेटा, ये मैंने इतना कर दिया, एक्चुअल में देखो यहां पर आते ही एफ आर की वैल्यू रखनी थी आपको कितनी, म्यू एन, एन कितना, एन कितना सर हमारे पास, एन हो जाएगा हमारे पास कितना, एम जी कॉस थीटा, जैसे रखते तुरंत आ जाता आपके पास, लंबा चौड़ा कर दिया मैंने, पर फिर भी आपको यहां आते ही क्लिक हो गया होगा बेटा, देखो कुल मिला के काटना है बस एफ आर की वैल्यू रख के, खत्म हो गया बेटा। तो जो क्वेश्चन आपको बड़ा डरावना लग रहा था वो एक्चुअल में बहुत इजी है। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर होगा 4 tan थीटा या 2 tan थीटा, जल्दी से बताओ 4 या 2 सर, 2 tan थीटा, ये लो 2 tan थीटा। डन है क्या मेरे बच्चों, डन है क्या सारी बात अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया बेटा। एक क्वेश्चन और कराऊं ऐसा, सर आप एक क्वेश्चन और कराइए जिसमें हम बहुत अच्छी तरह से और सीख पाए चीजों को, ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कराता हूं, देखो क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड ओवर सर्कुलर सरफेस AB, ठीक है बेटा, ये सर्कुलर सरफेस AB, रेडियस इसकी r है, ठीक है। अच्छा ये अगर r है तो ये भी r है, बिल्कुल सर ये भी r होगा, ठीक। आगे क्या बोल रहा है बेटा, विच इज स्मूथ एंड इट्स अटैच्ड टू फ्लैट हॉरिजॉन्टल पार्ट BC, ठीक है, ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल पार्ट है BC, ठीक है। विच इज रफ, विच इज रफ बेटा, बेटा रफ बोलते ही आपके दिमाग में खिड़की खुल गई होगी ना, क्या कि सर जब ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा ना सर, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा सर, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन है पीछे और डिस्प्लेस कर रहे हैं हम आगे, ठीक है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है कुल मिला के। अब जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आता है ना बेटा, फ्रिक्शन फोर्स दिख जाता है आपको, तो आप याद रखो ब्रह्मास्त्र है जो मेन तो ब्रह्मास्त्र है, ठीक। क्या करना है यहां पर, तो सर हम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, कैसे चलाएंगे देखो, तो सबसे पहले ना सर हम इनिशियल और फाइनल को पकड़ लेते हैं, पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, ठीक है भाई, ये रहा इनिशियल और ये रही फाइनल, इन दोनों को पकड़ लो बस, राइट। फाइंड द डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑन वेयर ब्लॉक स्टॉप, ठीक है, ये निकालना है आपको डी, ये डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये निकालनी है, ये निकालनी है, ठीक है, करें चलो। अब कैसे करें शुरू, तो सर शुरू करने के लिए ना सर पहले हम ब्रह्मास्त्र है क्या सर वो बता दीजिए, तो बेटा ब्रह्मास्त्र है आपका W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव, जितनी बार लिखोगे ना बेटा, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, इसलिए रफ कॉपी के ढेर लग जाने चाहिए, पहले भी बोला है आप लोगों को। एक्सटर्नल है क्या, नहीं सर जीरो है सर, जीरो। नॉन कंजर्वेटिव है क्या, हां फ्रिक्शन फोर्स है, क्या लिखूं, क्या लिखूं, फ्रिक्शन इधर है, डिस्प्लेस इधर कर रहे हो, माइनस माइनस एफ आर इंटू कितना डी, ठीक, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस, पहले लिख देता हूं पूरा, फाइनल माइनस के इनिशियल, एक दो स्टेप बढ़ा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए, आप लोग इसको थोड़ा फास्ट करोगे ना जब, तो फिर आपको करना नहीं पड़ेगी इतनी स्टेप्स, ध्यान रखो, केवल तुम्हारे लिए कर रहा हूं बस। तो क्या होगा, माइनस एफ आर, यही होगा ना, और एफ आर क्या हो जाएगा सर, एफ आर हो जाएगा माइनस म्यू एन, और एन कितना हो जाएगा एम जी, लिख दूं मैं, ये लो एम जी, ठीक है, ये डी बराबर कितना सर, आपने इसको यहां लिख दीजिए, चलो बेटा मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं सर, कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत ज्यादा, आपने यहां लिख दीजिए इसको, क्या आया बेटा, क्या आया सर, ये आया हमारे पास माइनस एफ आर डी बराबर कितना, के फाइनल माइनस के इनिशियल, और दैट इज इसके बाद प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही है ना बेटा, ठीक, माइनस एफ आर डी, एफ आर कितना, एफ आर हो जाएगा सर म्यू एन, एन कितना एम जी, ये लो डी बराबर के फाइनल कितना बेटा, क्या ये रुक गया है क्या, हाँ सर ये रुक गया है सर, रुक गया है मतलब के फाइनल जीरो है क्या, हाँ सर जीरो है। इनिशियल क्या इसको रिलीज किया है क्या, हाँ सर रिलीज किया है सर, और रिलीज किया है मतलब यू जीरो है, यहां भी वी जीरो है, तो मतलब पूरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो आएगा क्या, हाँ सर, समझ गए, अब आओ आगे। यू फाइनल क्या ये ग्राउंड पे आ गया है भाई, हाँ सर ये ग्राउंड पे आ गया है,
क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? होगी नहीं सर, ग्राउंड पे है सर, जीरो, फाइनल जीरो है सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जहां वो रुका है, क्या पोटेंशियल एनर्जी है क्या? नहीं सर, जीरो है सर। माइनस इनिशियल, यहां क्या यहां पोटेंशियल एनर्जी है क्या? सर ये आर है ना सर, बोला है उसने, देखो ऑन अ सर्कुलर सरफेस ए बी ऑफ रेडियस आर, तो सर्कुलर यहां से यहां तक का पार्ट सर्कुलर है ना, यहां ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब यहां फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो यहां है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, इसको आप और तरह से कर सकते हो, यहां से यहां तक आप नॉर्मल लगा लो, कौन सा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, फिर यहां पर आप क्या लगा दो, फिर इसके बाद आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। क्यों भाई, क्यों करेंगे इतनी मजदूरी, जब हमें पता है कि भाई यहां इनिशियल और फाइनल के बीच में लगाओ ना ब्रह्मास्त्र, करना क्या है, 2 स्टेप में आंसर आएगा सीधा। चलो फाइनल बताओ, फाइनल कितना है, 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल बताओ, ये यहां से कितना ऊपर है सर, आर ऊपर है, क्या लिख दूं सर, mgr, खत्म, कितना आ गया, माइनस म्यू mgd बराबर माइनस mgr, mg से mg बर्बाद हो गया, माइनस से माइनस खत्म हो गया, म्यू निकालना क्या था, d, तो d बराबर कितना, r अपॉन म्यू, खत्म हो गया सर। सर आपने हमें इतनी गजब की चीज कितनी आसानी से समझा दी सर, क्योंकि मेरी आदत है बेटा, कनेक्ट कर लेता हूं तुरंत, और मुझे पता है बच्चे को क्या चाहिए। तो ये वो प्रॉब्लम्स है बेटा जिनसे बच्चा घबराता है, जिनको बच्चा करने से पहले सोचता है कि मैं इसको समझ ही नहीं पाता कि मैं कब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, कब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। बच्चे को याद भी है तो वो अप्लाई नहीं कर पाता। मैं बोलता हूं हमेशा, कभी भी आप देखो बेटा कि अगर आपके पास एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, अगर आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, विस्कस नहीं है, राइट, जनरली अभी मैकेनिक्स में हम जो पढ़ रहे हैं वहां पर मोस्टली तो क्या होगा, फ्रिक्शन की बातें होगी, फ्रिक्शन नहीं है तो आप फिर उस पर आओ, मैं बताऊंगा कैसे जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है फ्रिक्शन है भाई, फ्रिक्शन है मतलब वो चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि बच्चा दिमाग लगाए, लेकिन बच्चा और स्मार्ट है, बच्चे को पता है कि सर मेरे को ब्रह्मास्त्र आता है, सर ये इनिशियल है, ये फाइनल है, बस मैं ठोकूंगा सर, मैं डायरेक्ट वही लगाऊंगा जो मुझे आता है, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर कितना, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दैट्स इट, डन, क्लियर मेरे बच्चों, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगता है बेटा जब आप लोगों को चीजें आती है तो बहुत खुशी मिलती है। देखो क्या बोल रहा है आगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल एजेंट द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। बहुत प्यारी बात बेटा, ये पता है क्या, ये बच्चा है, किसका बच्चा है, अरे सर ये वर्क एनर्जी थ्योरम का बच्चा है सर। कैसे बोल रहे हैं सर आप बच्चा है, देखो बताता हूं कैसे सर, देखो एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा यू होता है ना, हाँ भाई होता है। अगर गुरुदेव दोनों नहीं है पिक्चर में, नहीं है, शॉर्टकट बनाएंगे अब एक, नहीं है तो ये जीरो है, ये जीरो है, डेल्टा के कितना है सर, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस ये क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है भाई। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जीरो है, अगर ये जीरो है तो अब क्या करें, अब ये इधर आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, समझ रहे हो आप मेरी बात समझना ध्यान से। एक्चुअल में ये इधर था ना, तो हमने क्या बोला था सर, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W कंजर्वेटिव बराबर क्या था, डेल्टा की, यही था, राइट, माइनस ऑफ, भाई यही तो लिखते हैं हम लोग, W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव प्लस W कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के, यही तो लिखते हैं बेटा। यहां पर माइनस डेल्टा क्या आ जाता है, करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल सर, तो एक्चुअल हम वही कर रहे हैं सर। अब जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा बेटा, तो अब देखो क्या होगा, अब ये इधर लाओ, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर यहां क्या रह गया सर, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और अगर बेटा मैंने ऐसे लिख दिया, समझना बात, अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये लिखते ही इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर यहां जितनी है उतनी ही यहां भी होगी, लेकिन कब अगर रास्ते में फ्रिक्शन मिल गया तो भैया जी पगला जाओगे, नहीं, लेकिन हमें ब्रह्मास्त्र आता है, वो हमें याद है, वो क्या है कि सर वो है वर्क एनर्जी थ्योरम,
W एक्सटर्नल प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा K प्लस डेल्टा U। हां, अब अगर सर हमें एक्सटर्नल W एक्सटर्नल और W नॉन कंजर्वेटिव 0 है सर, मतलब ना तो फ्रिक्शन की बात हो रही है, राइट, और उसके अलावा एक्सटर्नल भी नहीं है, तो क्या होगा, तो सर वहां आप लिख सकते हैं इसको, और वहां जैसे आप इसको लिखते हैं सर, यहां से अपने आप निकल के आता है, अपने आप, कुछ नहीं करना आपको। क्या सर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर होगी दूसरे जिस भी पॉइंट पर आप बात कर रहे हो वहां की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल बराबर होगी फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के, जब आपके पास ये एब्सेंट होंगे। कौन कौन एब्सेंट होंगे, कौन, तो सर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव और राइट, तो कहां एब्सेंस ऑफ, ठीक है, डन है बच्चों। तो ये जब होगा तब जाके आपके पास ऐसा होगा। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर इसको मैं मिटा दूं ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा, इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, आपने बता दिया ना सर हमें, हम देख लेंगे सर क्वेश्चन में। अब बेटा अब आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूं। अब याद रखो, कभी भी फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है पिक्चर में, समझ जाओ, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है पिक्चर में, समझ जाओ कि वहां पर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम्स लगानी है और आंसर निकालना है। और फ्रिक्शन नहीं है, ऐश है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो भाई तुम्हारे ऐश है। फिर कैसे, फिर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। देखो स्पीड निकालनी है सी पर, कोई फ्रिक्शन नहीं, सब स्मूथ है। यहां से छोड़ा है इसको, यहां से रिलीज किया U0, रिलीज कर दिया इसको, और यहां स्पीड पूछी है। रास्ते में फ्रिक्शन है क्या, नहीं सर। जब नहीं बोले तो नहीं लेना है, अपन को दिमाग थोड़ी लगाना ज्यादा, नहीं। तो क्या बोलूं मैं सर, मैकेनिकल एनर्जी एट ए बराबर होगी मैकेनिकल एनर्जी एट किसके, एट सी। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। यहां पर देखो बेटा, तो यहां पर क्या लिखूं सर, काइनेटिक एनर्जी 0 है सर, क्यों, क्योंकि सर अभी रिलीज किया है, U0 है, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है क्या सर, मान लीजिए, हम मान लेते हैं, जब नहीं दी है तो हम मान लेते हैं सर, मैं बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये मान लीजिए ये है हमारे पास 8 मीटर, ये है 5 मीटर और ये है 3 मीटर, ये राइट। चलो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर, mgh। चलो m कितना है, m पता है आपको सर, m भी दे देते हैं। ये लो मानो 2 kg का ब्लॉक है, तुरंत कर लेंगे सर हम सॉल्व। mgh m कितना 2, g 10, h कितना हमारे पास 8, ये लो बराबर k फाइनल। इस जगह k फाइनल बताओ सर, वो हमें निकालना है सर, v निकालना है सर, हाफ mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, v निकालना है इस जगह vc प्लस u फाइनल बताओ, u फाइनल mgh है सर, mgh कितना, m तो वही है सर, g और h कितना है, h है हमारे पास 3 सर, ये लो। तो क्या आ गया सर, यहां से हमारे पास आ गया कितना, देखिए 160 बराबर कितना सर, ये आ गया 1/2 mvc स्क्वायर प्लस यहां से कितना आ गया बेटा 60, ये लो कितना आ गया 160 माइनस 60 बराबर हाफ mv स्क्वायर। m आपको पता है क्या, हाँ सर m 2 दिया है सर, बहुत बढ़िया। vc स्क्वायर 2 से 2 कट गया, कितना आ गया बेटा 100 आ गया सर, 100 बराबर vc स्क्वायर आ गया। तो vc बराबर कितना आ गया, √100 आ गया, और √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आ गया सर। शाबाश मेरे बच्चों, कितना मजा आया, देखो बेटा कितना मजा आया ना। और एक्चुअल में अब लगाते हैं बेटा, अब लगाते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों, क्योंकि सर ना तो एक्सटर्नल है और न ही नॉन कंजर्वेटिव है, वरना फ्रिक्शन होता तो यहां जिंदगी बदल जाती है सर। फिर हम लोग खेलते हैं, मैंने आपने कराया सर, मैं ऐसा क्वेश्चन करा दिया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। यहां भी बेटा स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा यहां से मैंने छोड़ा, कितने से दिया इसको, स्पीड कितनी रखी 30 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना यहां कितनी होगी, कुछ नहीं करना है बेटा, ए और बी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलता है सर, आपने हमें बहुत अच्छी तरह सिखा दिया है बेटा, यही बोलोगे ना आप लोग, सिखा दिया ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आने लगा है आपको, खुद करने लगोगे, शाबाश। क्या लिख दूं सर, यहां पर लिख दीजिए हाफ m, इसको पहले ना सर आप तमीज से लिख लीजिए सर अभी थोड़ा, चलो ठीक है। इनिशियल प्लस इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ m, m कितना है दिया है क्या, नहीं सर, m सर आप दे दीजिए ना 1 kg ले लो बेटा। अरे तुमने बोला और लो भाई,
ये लो, हाफ एम वी स्क्वायर एम, वी कितना है सर 30 मीटर पर सेकेंड, वी का स्क्वायर कर दो सर 30 इंटू 30, ये लो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है क्या, हाँ सर, कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी है सर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी, एम जी एच, एम कितना है 1, जी और एच, एच कितना है 20, ये लो, बराबर के फाइनल, के फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, के फाइनल हमारे पास सर, के फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, वही हमें निकालना है सर, एम 1 और वी हमें निकालना है सर, ठीक है बेटा, प्लस एम जी एच, एम कितना है 1, जी और एच, एच कितना है बेटा दिया है क्या 35 दिया है सर, ठीक है 35 दिया है, राइट बेटा। ये आप सॉल्व कर सकते हो क्या, सॉल्व कर सकते हो क्या, देखो यहां से ये सॉल्व हो जाएगा, ये लो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया 450, प्लस ये हमारे पास कितना हो गया, ये लो, यहां से इसको भी ले आओ, कितना आ जाएगा 350, बराबर कितना बेटा हाफ वी स्क्वायर, ये लो, राइट। अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये लो, वी निकाल लोगे क्या, बिल्कुल सर वी निकाल लेंगे, दैट्स इट। समझ गए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे समझ गए क्या, शाबाश, क्या करना है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। कुल मिला के यूज कैसे करना है मेरा बच्चा, वो समझ आ गया क्या, आ गया ना। इसको ट्राई करना बेटा, वीडियो को पॉज करना बच्चों और खुद ट्राई करना, मजा आएगा, ठीक है। यहां से ड्रॉप किया है बेटा, हाइट आपको दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं और इफेक्टिव बना दूं आपके लिए, मास दे दूं इसका, ताकि आपको ना मजा आएगा इसको करने में। 1 kg ले लेते हैं, सोल्व करना तो हमें आता ही है, ठीक। क्या होगा बेटा, यहां से मैंने ड्रॉप कर दिया, जैसे मैंने यहां से इसको छोड़ा बेटा, छोड़ने पर ऐसे जा रहा होगा, तो यहां पर पूछा स्पीड कितनी है, कुछ नहीं सर, क्योंकि सर हमारे पास ना तो एक्सटर्नल है, ना सर हमारे पास कौन है, ना हमारे पास कौन है नॉन कंजर्वेटिव है, सारा केवल कंजर्वेटिव है, ठीक है सर। तो कंजर्वेटिव होगा तो बिल्कुल ठीक है, तो वही निकल के आता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो ड्यू टू मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या बोल दूं सर, आप बोल दीजिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। बिल्कुल बेटा, क्या होगा बताइए सर, एमजीएच हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो सर यहां से ड्रॉप किया है ना सर आपने, तो ड्रॉप किया है तो इसको 0 कर दीजिए सर, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या, हाँ सर, कितनी, एमजीएच, एम जी और एच, एच कितना है 3 मीटर, ये लो, इधर आ जाओ, उधर बताओ उधर होगी क्या, हाँ सर उधर जा रहा है ना सर, वो उधर जा रहा है तो सर बिल्कुल होगी सर काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर सर, वी स्क्वायर वी हमें निकालना है सर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बताओ यहां पर एम जी एच, एम जी और एच, एच कितना है बेटा 1 मीटर, ये लो, खत्म हो गया, कितना आ गया बेटा 30, ये आ गया -10 बराबर कितना 1/2 वी स्क्वायर, कितना आ गया बेटा 20 बराबर वी स्क्वायर बाय 2, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 40, तो वी बराबर क्या आ गया बेटा, वी बराबर क्या आ गया √40, √40 मतलब 2√10। समझ गए क्या मेरा बच्चा, मेरे बच्चे समझ गए क्या, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात, शाबाश, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा दूं बेटा, 1-2 क्वेश्चन और कराऊं, चलो 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, देखो ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, इनको खुद प्रैक्टिस करना बेटा, फिर मजा आएगा। देखो यहां से छोड़ा बेटा, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन बोला है क्या, नहीं सर स्मूथ है, जब नहीं बोले तो सरफेस स्मूथ लेनी है। यहां से चला, ये टकराया, मैक्सिमम कितनी 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 ज्यादा कंप्रेस होगी स्प्रिंग, आपको वो निकालना है। क्या करें, क्या करें सर, यहां से छोड़ दो, छोड़ दो सर, यहां से जैसे ही छोड़ूंगा देखो डिंग 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 टकराएगा ना, और टकराएगा तो स्प्रिंग दबेगी ना, और स्प्रिंग दबेगी तो क्या स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, हाँ हाँ सर, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और अगर स्टोर होगी तो क्या करना है सर, क्या एक्सटर्नल है, नहीं, क्या नॉन कंजर्वेटिव है, नहीं, फ्रिक्शन है, नहीं, नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन नहीं है, क्या लगाएं, हम वही लगाएंगे सर जो हम लगाते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन मैं आपसे पूछूं क्या इसको हमेशा लगा सकते हो, आप बोलोगे नहीं, यहां क्यों, क्योंकि यहां ना तो नॉन कंजर्वेटिव है ना एक्सटर्नल है, इसलिए। समझ गए ना, शाबाश। वो हर जगह लगता है, हां वो हर जगह लगता है, कौन कौन, वर्क एनर्जी थ्योरम, W एक्सटर्नल प्लस W कंजर्वेटिव प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर डेल्टा के, W कंजर्वेटिव बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो माइनस ऑफ डेल्टा यू उधर जाएगा तो क्या बनेगा W एक्सटर्नल प्लस प्लस W नॉन कंजर्वेटिव बराबर, क्योंकि डेल्टा यू उधर चला गया तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, मजा आ गया।
कमेंट में आग लगनी चाहिए बेटा, अगर ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो। मैं सच बता रहा हूं, मजा आ जाना चाहिए मुझे भी। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन देखें क्या, ठीक, क्या बोलता है सर, दैट इज एनर्जी एट ए, दैट मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज मैकेनिकल एनर्जी एट बी। यहां पर सर ये ए पॉइंट है, और जब दब गया होगा ना सर पूरा, तो इसमें स्टोर हो गई होगी एनर्जी, तो फाइनल जो है उस फाइनल के दोनों ही जगह पर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बेटा ये यू से डिनोट कर देता हूं तो आप चक्कर पड़ जाएगा, बराबर कितना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल यहां बताओ कितना। सर यहां से हमने ड्रॉप किया है ना सर, हाँ ड्रॉप किया है, V 0 है, ड्रॉप किया है हमने यहां से। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये है क्या, इनिशियल है सर, mgh, m कितना, m g और h कितना है, h है, ये लो बराबर, स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, रटना नहीं है, समझना है आपको, समझ में आ रहा है सब। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, जब वो रुक जाएगा बाबू, जब ये रुक जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, जब ये रुक जाएगा तो क्या ये रुकने के बाद भी आगे जाएगा? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं जब ये रुक ही जाएगा बेटा, तो रुक जाएगा तो V 0 हो जाएगा ना मेरा बच्चा। बिल्कुल सर, तो अगर रुक जाएगा बेटा तो ये 0 हो जाएगा, V 0 हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस, लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो अब यहां पोटेंशियल एनर्जी कौन सी आ चुकी है सर, यहां पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली आ चुकी है, क्योंकि सारी की सारी एनर्जी वहां चली जाएगी, तो वो बिल्कुल सिमट जाएगी ना बेटा, और सिमट के ब्लॉक रुक जाएगा, तो मतलब सारी एनर्जी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी है। तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एक्चुअल में? अब मैं आपको एक बार बताऊं बेटा, स्प्रिंग का केस जब भी आता है ना, आप ऐसे तोड़ लिया करो इसको, जैसे यहां लिखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की, एक तो mgh वाली और एक स्प्रिंग वाली। तो इनिशियल तो वो कैसी थी, मैं लिख देता हूं बेटा। बेटा मैं चाहता हूं आपको हर चीज आ जाए बेटा तरीके से, सुनो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक तो धरती वाली प्लस स्प्रिंग वाली, ऐसे लिख दो इनिशियल। ठीक है, समझ रहे हो बात? इसी तरह काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, धरती वाली, और प्लस स्प्रिंग वाली फाइनल। ये लो, कंफ्यूजिंग होगा पर भाई मैं बता रहा हूं, एक दो बार लगाओगे ना, खुद करोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, जीवन जीने का तरीका सीख जाओगे आप लोग, क्वेश्चन को सही करने का की चाबी मिल जाएगी आपको। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दो है, यहां दो खेल हो रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के, एक स्प्रिंग भी पिक्चर में आ रही है और एक ग्रेविटेशन भी चल रही है, दोनों को रख दो। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी दो हो गई, ये 0 है, ठीक, रिलीज किया है हमने, ग्रेविटेशन वाली mgh। ठीक है, स्प्रिंग पहले कंप्रेस है क्या इनिशियली? नहीं, जब ये यहां है तो वो चिपक गई क्या अपने आप, भूत ने चिपकाया? नहीं, 0 बराबर। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, फाइनल रुक गई सर, 0 है। ग्रेविटेशनल, क्योंकि धरती सरफेस पर आ गया सर, वो सरफेस पर है ना, और रेफरेंस पॉइंट सरफेस है, तो 0 हो गई। ठीक, लेकिन स्प्रिंग नहीं हुई, हाफ। मजा आ गया सर, आपने जो तरीका बताया सर, मजा आ गया बेटा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे के सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। लिख दूं mgh बराबर हाफ kx², कितना आ जाएगा बेटा? कुछ कट रहा है क्या? ना गुरुदेव, कितना आ जाएगा? 2 mgh अपॉन k x, ये अंडर रूट, खत्म। ये लो, अब मैं बोलूं उसको रट लो। क्यों भाई, क्यों रट लो यार, यही काम है क्या? और ही याद करने के लिए बहुत चीजें भाई, हमें 2 स्टेप में जब चीजें आती है तो हम उसको बनाएंगे, क्यों रटेंगे उसको? करो, ये तो उस क्वेश्चन का भी बच्चा है, ग्राउंड पे ही है, ऊपर भी नहीं है, दोनों तरफ ये गया, ये इसने दबा दिया इसको, मानो ये यहां पहुंच गया, ये लो यहां पहुंच गया, V 0 हो गया इसका। ठीक है, इनिशियली किसी से आ रहा था, मानो इनिशियली V स्पीड से आ रहा था, क्या हो जाएगा बताओ? क्या निकालना है सर? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। ठीक है, किसी से आ रहा था पहले, वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली इनिशियल प्लस स्प्रिंग वाली इनिशियल, बराबर कितना? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस ग्रेविटेशनल वाली फाइनल प्लस स्प्रिंग वाली फाइनल। बेटा तुम्हारी जिंदगी में ये तुमने अगर किया है तो मैं मान रहा हूं कि आप बहुत सही रास्ते पे हो। और अगर आपने कभी इनको देखा ही नहीं, सर मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया सर, तो आप समझ लो बेटा कि अभी तक एक्चुअल आप फिजिक्स को कुछ कर ही नहीं रहते यार। ये है रियल फील, रियल फील है ये। देखो इधर, अब सबसे पहले है ना इसके पास, बिल्कुल सर इसके पास वेलोसिटी है सर, कितनी? हाफ mv² लिख दूं मैं, बिल्कुल, m मास m है, v²। सर ये धरती पे ही है सर 0,
स्प्रिंग पहले कंप्रेस नहीं है सर, 0 बराबर। अब आ जाओ उधर सर, फाइनली वो रुकेगा सर, रुकेगा तो 0 प्लस धरती मां ग्राउंड पे ही है सर, ग्राउंड पे रेफरेंस 0 है, ठीक, एच है ही नहीं सर, ठीक। स्प्रिंग बिल्कुल होगी सर, कितनी, हाफ के एक्स स्क्वायर। बेटा सच बताओ बेटा, मजा आया ना, आया ना बेटा मजा, बस यही चाहिए बेटा मुझे। हाफ से हाफ कट गया, कितना बचा, एम वी स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर। कितना है, एक्स मैक्स कितना, खत्म। एम वी स्क्वायर बाय के, डन बच्चा। कितना आ जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वी अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, ठीक है, एक्स मैक्स। ये लो बेटा, ये आ गया आपके पास, क्या आया, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना बेटा, एक बार चेक कर लें, ठीक है सर। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया सर, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 हो गया, यहां पर सर फाइनल में जो है वो रुक गया है सर, बिल्कुल 0 है, ग्रेविटेशनल वाला 0 है सर। हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ से हाफ कट गया सर, बचा एम वी स्क्वायर बराबर कितना, के एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। यहां से हमारे पास आ गया सर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, एम वी स्क्वायर बाय के, ठीक है। तो यहां से आ गया एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एम वी स्क्वायर बाय के, बिल्कुल सही है सर, डन। डन बच्चों, क्लियर मेरे बच्चों को सब सारी बातें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं कहां, अब आते हैं हम पावर पर। कहां आते हैं, पावर पर। करें, क्या करना है पावर में, पावर में क्या करना है, चलो शुरू करते हैं फटाफट, जल्दी से देखिए। सो इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, ठीक है बेटा, किस रेट से वर्क हुआ है, तो बेसिकली वर्क अपॉन टाइम इज कॉल्ड द पावर माय डियर। हम बोलते हैं कि मान लीजिए हमने दो पर्सन को लिया, एक चुन्नू को और एक मुन्नू को, चुन्नू और मुन्नू को दोनों को हमने बोला गेहूं की बोरी को भैया चढ़ा दो फर्स्ट मंजिल पे। क्या किया उन्होंने, एक ने चढ़ाया 2 घंटे में, दूसरे ने चढ़ाया 15 मिनट में। क्या हुआ बेटा, किसका डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है। काम दोनों ने किया है सर, लेकिन काम वर्क पर यूनिट टाइम, पावर किसकी ज्यादा है सर, जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर ज्यादा है सर। तो पावर बेसिकली समझ रहे हो क्या बता रही है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर, राइट। तो P बराबर क्या हो गया बेटा, वर्क अपॉन टाइम हो गया, समझ गए बेटा। यहां से 2 बातें आप और बताते हैं, क्या सर, एवरेज पावर की बात करते हैं हम लोग कभी कभी, तो एवरेज पावर क्या होती है भाई, क्या होती है एवरेज पावर, सर एवरेज पावर होती है टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन सर। अगर बेटा ये आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं एवरेज पावर, राइट। अगर समझ में ढंग से नहीं आ पा रहा है तो एवरेज पावर बराबर कितना, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम, ये लो। तो एवरेज पावर क्या होती है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम को हम एवरेज पावर बोलते हैं बेटा। इसके बाद क्या है सर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या है सर, तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पर जो पावर होगी वो कैसे निकालेंगे। अगर फोर्स है मेरे पास, पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर स्केलर क्वांटिटी है, राइट। P बराबर क्या होगा सर, F वेक्टर डॉट V वेक्टर। सर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस पावर देता है सर, और डॉट प्रोडक्ट है तो ये एफ वी कॉस थीटा हो जाता है सर। और अगर एक ही डायरेक्शन में है ना सर, अगर एक ही डायरेक्शन में है तो फिर क्या हो जाएगा, एफ इंटू वी हो जाएगा सर। मतलब यहां से वेक्टर का क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा, बिल्कुल बन सकता है। कैसे कैसे, मान लीजिए मैंने बोल दिया एफ वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप, वी वेक्टर आपको दिया है माइनस ये 2i कैप माइनस j कैप। बताइए भैया पावर बताइए, इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी सर, हम डायरेक्ट एफ डॉट वी कर देंगे सर, डॉट प्रोडक्ट हमें आता है सर, कितना हो जाएगा बताइए, ये आई वाला आई से 6 हो गया, यहां पर ये -4 हो गया, कितना आ गया 2 वॉट। यूनिट की बात कर लेते हैं सर, पावर जो है W अपॉन टी है सर, वर्क का यूनिट जूल होता है सर, और टाइम का सेकंड होता है सर। तो पावर ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका सर, ऐसा यूनिट इसका आ जाएगा वॉट, WATT वॉट, ये लो, ठीक है बेटा। कहीं कहीं पर किलोवाट भी काम आता है, किलोवाट मतलब 10 की पावर 3 वॉट, समझ गए क्या, डन। अच्छा 1 हॉर्स पावर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर होता है सर 746 वॉट, ये लो, समझ गए क्या, बिल्कुल सर। इसका डायमेंशन बताओ सर, आप सारा अभी करोगे कि इसको, बिल्कुल इसको फोड़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। डायमेंशन बताइए सर, डायमेंशन हो जाएगा वर्क का ml 2t - 2
और टाइम का नीचे टी, तो कितना आ जाएगा सर? आ जाएगा एम L2t-3। ये लो, समझ गए क्या? वर्क देखिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? ML-T-2, और डिस्प्लेसमेंट में L और लग जाएगा तो कितना बन जाएगा? ML2t- ये ML2t-2 तो गया वर्क का, और नीचे से टाइम और ऊपर आएगा तो ML2t-3। दैट्स इट। समझ गए पूरी बात? यहां तक की क्लियर? चलो क्वेश्चन पर आए बेटा। एक एग्जांपल मैंने आपको यहां बता दिया, वेक्टर फॉर्म में आएगा तो ठीक है। और बात करते हैं, और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ द इंजन विच कैन लिफ्ट? कितना लिफ्ट? एवरेज पावर पहले तो है क्या सर? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, ये सर इतना शॉर्टकट मत लिखो सर। चलो बेटा ठीक है, एवरेज पावर बराबर टोटल वर्क डन अपॉन कितना? टोटल टाइम। ठीक है सर, आगे बताइए। सर एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम है, ठीक है। हमें निकालनी क्या है? वही निकालनी है सर, लिफ्ट करना है। टोटल वर्क डन कितना होगा सर? लिफ्ट करने में वर्क कितना होगा सर? mgh। जी कितना है मेरे पास? mgh। h कितना लिफ्ट करना है? 20 मीटर डीप वेल से उसको लिफ्ट करना है, mgh अपॉन t टाइम, राइट। अब टाइम क्या दिया है? 600 kg ऑफ कोल पर मिनट। ओ हो सर, पर मिनट दिया है सर, बहुत बड़ा भी हादसा हो जाता सर। कैसे सर? हम लोग ना मिनट को तो मिनट में रख देते, लेकिन मिनट को तो सेकंड में रखना होता है गुरुदेव। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं बाबू। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। कितना आ गया? जूल पर सेकंड, राइट। चलो भाई कैंसिल हो गया, 10 आ गया। कितना आ गया सर? ये आ गया हमारे पास 3 जीरो आ गए सर। ये आ गया जूल पर सेकंड, मतलब आ गया सर 2000, मतलब 1000, मतलब कितना? 1K। तो कितना हो गया? 2K जूल या 2K वॉट, 2 किलो वॉट। आंसर समझ गए? समझ गए है क्या आंसर? बिल्कुल सर, ये रहा खत्म। समझ आया कि नहीं? बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन शायद अभी रह गया है हमारा, ठीक है, जिसमें भी आप लोगों को दिक्कत होती है। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। अभी हमने वर्क एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था ना, उसके अलावा मैंने आपको ब्रह्मास्त्र सिखाया ना? बिल्कुल सिखाया सर आपने। ब्रह्मास्त्र को एक और क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करते हैं, फटाफट आगे चलते हैं पावर पर ही। कैसे है देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बहुत एक पूछा जाता है, और बच्चों को बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं हमेशा। क्योंकि उनको एक्चुअल फील कभी थी नहीं उनके पास, वो तो बस पढ़ रहे थे। कैसे? देखो इधर सर, ये 1 kg का ब्लॉक है। ये 1 kg के ब्लॉक को हमने यहां से छोड़ दिया सर। जैसे ही छोड़ दिया, यहां पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये स्प्रिंग दबेगी, ये दब गई स्प्रिंग, ये दब गई। जैसे ही स्प्रिंग दबी, तो दबने पर यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी इसके अंदर, बिल्कुल सर। और ये ब्लॉक यहां रुक गया होगा, तो V0 है। कितनी दबी? ये 10 मीटर दब गई सर। हमसे अगर ये बोला 10 मीटर दब गई, तो हमसे पूछा ये हाइट कितनी है। कैलकुलेट H इफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 10 मीटर। ये इतनी मैक्सिमम कंप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। डन बेटा, ठीक। अब क्या करें? तो सर वापस से क्या लगाएंगे? हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है सर? हमारा ब्रह्मास्त्र है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? क्या बोलती है? अब यहां पर यहां क्या है? क्या यहां पर हमारे पास कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नहीं सर, नहीं है। कौन कौन है? एक्सटर्नल है? नहीं है सर। कौन है सर? यहां तो केवल हमारे पास, जब नहीं है दोनों, एक्सटर्नल भी नहीं है और नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है, तो हम तो डायरेक्ट सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो लगाओ ना भाई, लगाओ। क्या होती है वो सर? वो होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दोनों लिख लेना, कौन सी? स्प्रिंग की और ग्रेविटेशन वाली, प्लस फाइनल ये। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ये और ये। अब आप एक बात और देखिए बेटा, यहां पर रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? ये रख, इसको हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट जो है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0। इससे ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ठीक है। अगर ये इससे यहां है 10 मीटर पे है, तो हम बोलेंगे mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। नीचे जा रहा है तो माइनस में ले लेंगे। समझ रहे हो ना आप? रेफरेंस पॉइंट का खेल मैंने सिखाया था आपको, ठीक है। और ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है ना। यहां देखो, ये हो गया, इस नीचे स्प्रिंग लगी हुई है, ये रेफरेंस पॉइंट ले लिया हमने। इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है उस तरह में ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। क्या करना है सर? लगाओ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल सर अभी ड्रॉप किया है सर। जब ड्रॉप किया है तो U 0 है सर, तो है ही नहीं 0। प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों की देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो यहां से कितनी है? mgh। यहां से रेफरेंस लाइन से mgh प्लस जब ये यहां है तो स्प्रिंग दबेगी थोड़ी, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। डन यहां तक? आगे देखो, अब हमने क्या किया? इसको छोड़ दिया, छोड़ते ये दब गई, यहां आ गई, तो यहां आने पे ब्लॉक रुक गया, बिल्कुल। तो सर यहां लगाते हैं, क्या लगाएं? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी सर? यहां रुक गया सर, ये तो ये 0 है।
अब इस रेफरेंस लाइन से नीचे है ना, तो mgx प्लस होगा कि माइनस होगा सर? नीचे है ना सर, तो mgx माइनस का हो गया mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग में जो आएगी वो पोटेंशियल जो पॉजिटिव ही होगी, उसी से वो वर्क करेगा, तो वो तो क्या है, वो तो पॉजिटिव ही है भाई। ग्रेविटेशनल के लिए हमने यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना है। स्प्रिंग पे तो अगर कुछ दबेगी वो, तो उसके अंदर तो एनर्जी स्टोर होनी है, तो प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। के आपको दे रखा है, कितना दे रखा है के आपको दे रखा है यहां पर 400 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर, ठीक है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स हमारे पास कितना दिया है बताइए, एक्स कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है क्या? 10 सेंटीमीटर कर लो बेटा इसको, 10 सेंटीमीटर, ये लो 10 सेंटीमीटर मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.1, राइट, 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, डन है, डन है, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास। जैसे ही हमने सॉल्व किया सर, हमारे पास आ गया 10h बराबर कितना, -1। ये आ गया सर, देखो 10h, यहां से आ जाएगा सर हमारे पास ये -1 + 2, -1। थोड़ा सॉल्व कर लेना एक बार, इसको सॉल्व कर लेना बेटा। जैसे सॉल्व करोगे 100% आंसर आएगा, ठीक है ना। 10h बराबर, देखो इधर देखो फटाफट, -m में कर देता हूं, -m, m हमारे पास कितना है 1 kg, ठीक है, g हमारे पास 10 है, x हमारे पास 0.1 है, ठीक है, डन। ये आ गया, ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया सर मेरे पास, ये देखो ये कट गया सर, 10 से 10 -1 आ गया, ठीक है, ये -1 आ गया। यहां पर देखो फटाफट कितना आएगा, यहां पर कितना आएगा सर, ये देखिए, ये मेरे पास ये पॉइंट हटा सर, ये लो पॉइंट, ये दोनों हटे, ये आ गया नीचे 100, ये कट गया बेटा, ये कट गया, ये 2 से कट गया 2, कितना आ गया बेटा, ये 2 आ गया, खत्म, डन बेटा। अब तो सही है। तो 10h बराबर कितना 1, तो h बराबर आ गया 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर का मतलब हमारे पास अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, दैट्स इट, क्लियर, क्लियर। वापस अपनी दुनिया में आते हैं। क्या किया, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, बच्चा कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना, ये रेफरेंस लाइन है, ऊपर प्लस नीचे माइनस का कुछ नहीं करना, क्योंकि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, बस बस खत्म। अब तो तुम चैंपियन हो गए भाई उसमें, ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे क्या चल रहा है, तो पावर में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमसे पूछी जाती है, क्या है कि जब पावर कांस्टेंट होती है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। सर अगर पावर कांस्टेंट है, इज डिलीवर्ड टू अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से शुरू होती है, उसको एक कांस्टेंट पावर दी जाती है, तो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एग्जाम में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आता है एग्जाम में। देखो बेटा कैसे, फटाफट देख लो जल्दी से। वैसे आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है, P बराबर FE, F बराबर MA, राइट, MA बराबर dV/dt, राइट, यहां तक dt इधर ले लिया मैंने, P dt बराबर MV dV, दोनों का इंटीग्रेशन किया तो dt का t आ गया, ठीक। M V का बताइए, V के रेस्पेक्ट में कितना, V²/2, तो V²/2, डन है यहां तक। यहां से V बराबर आ जाएगा √2PT/m, तो V और T के बीच में रिलेशन आ गया, V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, खत्म। V आ गया, V आ गया, अब तो खत्म है पिक्चर। कैसे, V प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, और तो कांस्टेंट है, ठीक। यहां से क्या आ जाएगा सर, इसको V को लिख दो dx/dt, भाई वेलोसिटी बराबर क्या होती है, क्या होती है, लिख सकता हूं ना मैं, dx/dt लिख सकता हूं, राइट। पोजीशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, dx को यहीं रखो, dt को इधर ले जाओ, ये dt को इधर ले गया, इंटीग्रेशन करो dx का x, T की पावर 1/2 का T के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताइए, इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x की पावर n+1/n+1, x की पावर n+1, n कितना है 1/2 + 1, 1/2 + 1 कितना 3/2, नीचे फिर 3/2, उससे मतलब ही नहीं है, पावर कितनी आई 3/2। तो x में और t में रिलेशन क्या है, x इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2, और v में और t में क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2, राइट। रिलेशन डायरेक्ट याद होने चाहिए, नोट कर लेना चाहो तो आप, पूरी चीजें मैंने लिख दी है, फिर भी अगर आप चाहते हो कि सर हमें डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट रखो, ठीक है। आगे देखो, अब ये चीजें आ गई, अब x इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 होता है, ये रहा, इसको मैं लिख दूं x इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 1/2 इंटू 3, और T की पावर 1/2, T की पावर 1/2 क्या होता है v, तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर क्यूब, तो x प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, ये x में v में, x में t में, और v में और t में पूछा जाता है। अगर आपको याद रखना है तो याद रखो, पूरा कॉपी कर लेना, वरना समझ गए मेरे बच्चा, अरे समझ गए क्या, लास्ट। उसके बाद देखो फाइनली बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर हम जाएंगे अब, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इफिशिएंसी बराबर P आउट अपॉन P इन, ठीक है बेटा। तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी बोलते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है सर, उस पर हम विचार कर लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, पंप कैन टेक आउट 7200 kg ऑफ वाटर
पर आवर फ्रॉम 100 मीटर डीप वेल। ठीक है, कैलकुलेट पावर ऑफ पंप एज्यूमिंग 50% ऑफ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमें पता है सर होती है पी आउट अपॉन पी इनपुट। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है बेटा 50%, मतलब 50 अपॉन 100। ठीक है, चलो बराबर बराबर क्या होगा पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। सर पी आउटपुट हमारे पास, अच्छा आउटपुट हमें मिल रहा है क्या? हाँ सर, कितना मिल रहा है देखो, तो आउटपुट बराबर, अच्छा ये लिख देता हूं पहले मैं ना इनपुट, ये तो यहां से मेरे पास इनपुट आ गया कितना, पी आउटपुट 100 अपॉन 50, ये लो बेटा, ये आ गया 2, तो मेरे पास आ गया 2 पी नॉट। अब ये 2 पी नॉट आपको पता है क्या? हाँ सर हमें दे रखी ये चीजें, कैसे? पी पावर कैसे, आउटपुट पावर कैसे मिल रही है सर, कितना पानी खींचा जा रहा है, तो पावर हो जाएगी सर mgh, वर्क डन बाय टाइम, तो टाइम कितना ये t। अब देखिए फटाफट वैल्यू देखिए सर, अब पंप कैन टेक आउट 7200 kg, 7200 kg 2m, तो 7200 kg। ठीक है सर, ऑफ वाटर पर आर, ये लो पर आर मतलब कितना हमारे पास, समझ गए आप? 1 आवर में मिनट निकालेंगे पहले 60, फिर सेकंड निकालेंगे 60, ये लो, समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। इसके आगे देखो बेटा, इसके आगे क्या हो जाएगा सर, जी हमारे पास 10 है, एच हमें दे रखी है क्या सर, 100 मीटर दे रखा है, ये लो बेटा, हो गया, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। तो पी इनपुट आपके पास आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर आना चाहिए, पी इनपुट, राइट। चलो थोड़ा सा सॉल्व करके देखें एक बार। सर ये 2 से गया सर, 2 0 से 2 0 चले गए, ये लो, राइट। काटें थोड़ा सा इसको, चलो काट के देखते हैं सर, ये कट गया 3 टाइम्स, राइट। ये कट रहा है क्या? हाँ सर, ये आ गया सर 2400 आ गया। चलो अब ये कट रहा है क्या? हाँ सर, कितने टाइम्स सर? 4 टाइम्स, 400 आ गया। कितना आ गया बेटा? तो यहां से सर फाइनली जो हमें मिला ना सर, वो हमें मिला है ये 400 और 10, कितना आ गया सर? ये आ गया 4000 वॉट। नहीं समझे बात? तो मतलब इनपुट पावर एक्चुअल में कितनी थी पंप की सर? 4000 वॉट थी। ऑप्शन में दिया होता 4 किलोवाट, सही था, ठीक है ना, किलो मतलब 10 की पावर 3। समझ गए क्या मेरे बच्चे? मेरे बच्चे समझ गए क्या? पक्का बेटा? सारी बातें क्लियर है क्या अच्छी तरह से? ठीक। तो मेरे बच्चों आई होप सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। और एक बात बेटा ध्यान रखना, मेरा पूरा लेक्चर देखने के बाद आप ये मान के चलो, दोनों लेक्चर, ठीक है, आप किसी भी चैप्टर का लो, जिस चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने के बाद ना, पूरा लेक्चर देखने के बाद, चाहे आप किसी भी स्पीड में देखो, 2x स्पीड में देखो, लेकिन पढ़ने के बाद 100% आपकी ग्रिप बनेगी और आपको लगेगा हाँ सर मुझे इस चैप्टर में अब कुछ आने लगा है। ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं बेटा मैं, जो मेरी क्लास एक बार ले लेगा ये 100% गारंटी है कि वो कुछ ना कुछ सीख के जाएगा और मजा आएगा, उसको सीखेगा वो चीज, और जो चीज में दिक्कत थी उसको वो भी चीज आने लगेगी। डन डन। तो मिलते हैं बेटा वापस एक नए वीडियो में, ठीक है, और मेहनत करते रहो, स्वस्थ रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट, बाय, टेक केयर।